हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे, सब अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे, गीता सत्रों का आनंद ले रहे होंगे और इस गीता ज्ञान से बहुत कुछ सीख रहे होंगे। मैं ये उम्मीद कर रही हूँ ये गीता ज्ञान आपके जीवन में एक प्रकाश लेकर आ रहा है, आपको सन्मार्ग की ओर जोड़ रहा है, अध्यात्म से तो जोड़ ही रहा है, अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित कर रहा है, संसार में वैमनस को छोड़ करके एक एकत्व भाव के लिए भी प्रेरित कर रहा है। तो अब हम फाइनल चैप्टर में तो प्रवेश कर ही गए हैं। आज हम ये अष्टावक्र गीता को विराम देंगे। 4 सूत्र ही बचे हैं, उनको कंप्लीट करके ये ग्रंथ पूरा हो जाएगा। तो शुरू करते हैं आज का सेशन, फाइनल चैप्टर ऑफ गीता एंड फाइनल 4 सूत्र ऑफ गीता, अष्टावक्र गीता। ठीक है, शुरू करते हैं। 11वां सूत्र, अध्याय 20वां। क्वः माया क्वः च संसारः प्रीति विरीतः क्वः वः क्वः जीवः क्वः च सर्वदा। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं। मुझ सदा विमल रूप को कहाँ माया है, कहाँ संसार है, कहाँ प्रीति है अथवा कहाँ विरति है, कहाँ जीव है और कहाँ ब्रह्म है। ये सब प्रश्न कर रहे हैं राजा जनक। व्याख्या जानते हैं। आत्मज्ञान की अंतिम उपलब्धि में सारे भेद मिट जाते हैं, सिर्फ एक चेतना ही बच जाती है। यह माया है या ब्रह्म है, या जगत है या प्रीति है अप्रीति है, जीव तथा ब्रह्म आदि के सारे भेद अज्ञानतावश प्रतीत होते हैं। अर्थात ये सब भेद अज्ञान के कारण हैं, जिसे सत्य स्वरूप आत्मा का ज्ञान नहीं होता है। उससे ही क्या होता है, फिर इन सब में भेद दिखलाई पड़ता है। ठीक है, आत्मा का जिसे ज्ञान नहीं होता है उसे क्या होगा, भेद दिखलाई पड़ेगा, अंतर पता चलेगा, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सारा जो भाव होता है ये सब अज्ञानियों को होता है। ठीक है, आत्मज्ञान होने पर सब कुछ भेद रहित हो जाता है। ठीक है, और वह सब क्या महसूस करता है कि सब क्या है, ब्रह्म ही है। अर्थात उस निराकार के लिए ही हम सारे प्रयत्न कर रहे हैं। ठीक है, उसकी अनुभूति के लिए ही ये सारे रास्ते हैं, सारे जो मार्ग है, भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग, प्रेम मार्ग। ठीक है, बहुत सारे मार्ग हैं, लेकिन गंतव्य क्या है, एक ही है। तो क्या बता रहे हैं कि एक ही है, उसी का सारा विस्तार है। ठीक है, भिन्नता मात्र क्या है, इससे क्या उत्पन्न होता है, भ्रम पैदा होता है। इस भ्रम का मिटना ही ज्ञान है, वही परम सत्य होता है। ठीक है, अब हम क्या ले रहे हैं, 12वां सूत्र ले रहे हैं। ठीक है, क्वः मुक्ति क्वः च बंधनम कूटस्थ निर्विभागस्य स्वस्थ रस्य सर्वदा। इसका अर्थ जानते हैं। सदा कूटस्थ यानी स्थिर, कूटस्थ का अर्थ यहाँ पे होता है स्थिर। सदा स्थिर यानी कूटस्थ, अखंड रूप तथा स्वस्थ मुझको कहाँ निवृत्ति है, कहाँ मुक्ति है और कहाँ बंधन है, ये सारे प्रश्न कर रहे हैं। व्याख्या देखते हैं। आत्मा सदा कूटस्थ है अर्थात स्थिर है। वह अखंड है मतलब खंड रहित, उसके खंड नहीं हो सकते, उसको विभाजित नहीं किया जा सकता, वह अविभाजित है। इसे उपलब्ध होना ही परम स्वास्थ्य है, इसलिए ज्ञानी ही सबसे अधिक स्वस्थ होता है। उसके अतिरिक्त सब रोगी होते हैं। ऐसे मनुष्य में ना ही प्रीति होती है, ना निवृत्ति, ना उसके लिए मुक्ति है। मतलब ये बता रही है सारी चीज़ें ज्ञानियों के लिए नहीं है। सब क्या है वहाँ पे, सब स्थिर है। कोई वहाँ पे कोई ना वहाँ विचार होता है, ना वहाँ कोई कर्म बंधन होते हैं, तो कुछ तो होता नहीं है। तो एक स्थिरता है, मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आत्मा का कोई बंधन होता ही नहीं है, वह बंधन रहित होती है। बंधन मात्र वासना है एवं अहंकार के कारण है, जो अज्ञान जनित हैं उनके लिए ही है। अहंकारवश ही कर्ता भाव है, इसी कर्तापन की भावना से मनुष्य में बंधन होता है। ठीक है, समझ गए।
इसी से होता है पाप पुण्य। यही सब क्या है, अहंकार ही क्या कराता है, पाप और पुण्य कराता है, यानी आपको बंधनों में डालता है, ये जो अहंकार है। ठीक है, कर्ता भाव होने से ही भोक्ता का भाव भी होता है। जो धर्म आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए हैं वही इनमें भेद करते हैं, परंतु वास्तव में सब क्या है, एक होते हैं। अहंकारी तथा अज्ञानी ही अंतर करते हैं, क्योंकि इससे अहंकार को तृप्ति होती है। ओके, परंतु अब क्या बता रहे, जब अहंकार को तृप्ति कैसे मिलती है, कि यही सब करके तेरा मेरा, तेरा धर्म मेरा धर्म, मेरा उच्च धर्म है तेरा छोटा धर्म है, ये सब जो सब बातें हैं होती हैं, ये सब अज्ञानी लोग करते हैं। जो ज्ञानी होगा उसके लिए क्या है, सब कुछ एकत्व भाव में होगा, मतलब सब जुड़ा हुआ है। सारे धर्म क्या सिखा रहे हैं आपको, कि वैमनस से छोड़ करके आप प्रेम को मतलब एक तरह से प्रेम भाव से जिए, आपस में प्रेम भाव हो, सद्भावना हो, ये सारे शिक्षाएं सारे धर्म दे रहे हैं। लेकिन जो इसमें कट्टर लोग हैं, जो विकृत मानसिकता के लोग हैं, वो इसमें भी क्या ढूंढ लेते हैं, अपनी राजनीति का मसाला। इसीलिए कोई धर्म नहीं लड़ा रहा है आपको, ये जो मनुष्य है ना, इसकी जो खोपड़ी में जो कूड़ा भरा हुआ है, यही कहा ही जाएगा, वो लड़वा रहा है, वरना किसी और की क्यों ज़रूरत है। आप अपनी सीमाओं में रहिए, अगले को सीमाओं में रहने दीजिए। सारे देश क्यों लड़ रहे हैं, किस बात के लिए लड़ रहे हैं, सबको पता है अंततः सिर्फ जितनी आपकी हाइट होती है उसी के बराबर सिर्फ कफन आता है। ये मुस्लिम धर्म में होता है, जो हिंदू धर्म के होंगे उनको जलाया जाता है, तो उतने ही एरिया में, और सिर्फ क्या बचती है, राख। अंततः आपको ज़मींदोज़ ही होना पड़ता है। तो ये सब जो अहंकार के कारण ही सब ये कर रहे हैं, इसमें कोई भी तनिक मात्र भी आप शंका भी नहीं कर सकते हैं कि ये सही है गलत, ये गलत ही है। ठीक है, इसमें कहीं भी अगर कोई किसी चीज़ को सपोर्ट कर रहा है तो वो खुद विकृत मानसिकता का है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, परंतु क्या करें, आत्मा का ज्ञान नहीं प्राप्त कर पाए वही इनमें भेद करते हैं, परंतु वास्तव में सब एक होते हैं। अहंकारी तथा अज्ञानी ही अंतर करते हैं। देखिए, वही जो मैंने बताया वही राजा जनक भी कह रहे हैं, क्योंकि इससे अहंकार को तृप्ति प्राप्त होती। मनुष्य धर्म के नाम पर अहंकार का पालन पोषण कर रहे हैं। परम धर्म से ऊपर एक वास्तविक आधार की बात कहता है, जो अखंड है, अद्वय है, यानी कि दो नहीं है वहाँ पे, निर्मल है और निर्विकार, शांत है, मात्र चैतन्य स्वरूप है। 13वां सूत्र देखते हैं। क्वा उपदेशः क्वा व शास्त्रम क्वा शिष्य क्वा च व गुरु क्वा च अस्ति पुरुषार्थ व निरूपादे शिवस्य में। देखिए, यहाँ एक शिवस्य का अर्थ कल्याणकारी भी होता है। ठीक है, इसका अर्थ जानते हैं, सभी उपाधियों से रहित शिव रूप यानी शिव स्वरूप मुझ में कहाँ उपदेश है, कहाँ शास्त्र है, कहाँ शिष्य है, कहाँ गुरु है। केवल इतना ही नहीं, मेरे लिए तो पुरुषार्थ यानी मोक्ष रूपी परम पुरुषार्थ भी क्या है, निरर्थक है, यानी अर्थहीन है। व्याख्या जानते हैं। आत्मज्ञान से रहित है आत्मज्ञान से रहित है, उपाधि वाला होता है। आत्मा की कोई उपाधि नहीं होती है, ये बता रहे हैं। वह एक है या दो है, जड़ है या चेतन है, प्रकृति है या पुरुष है, सृष्टि है या परमात्मा, यह कहना भी मुश्किल होता है, क्योंकि वही सब कुछ है और वह कुछ भी नहीं है। वह दिखाई नहीं देता फिर भी वह है, वह निष्क्रिय है फिर भी सब कुछ उसी से हो रहा है, उसके बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है। वह शिव क्या है, कल्याण स्वरूप है, कल्याणकारी है। ठीक है, जो स्वयं कल्याण स्वरूप है, जो शिव है, उसके लिए कैसा उपदेश, कैसा शास्त्र। उपदेश तथा शास्त्र कल्याण के लिए ही तो हैं, जो स्वयं कल्याण स्वरूप है। ठीक है, इसलिए जनक कहते हैं कि मैं इस आत्म स्वरूप को कह रहे कि मैंने इस आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, इसलिए अब मेरे लिए कोई उपदेश आवश्यक नहीं रह गए हैं। जिसने कल्याण को ही प्राप्त कर लिया है, यानी आत्म स्वरूप जो हो गया है, उसके लिए अब किसी उपदेश की क्या आवश्यकता है। वही बोल रहे हैं वो, क्योंकि उपदेश तो अज्ञानी को ही दिए जाते हैं, शास्त्र भी अज्ञान हेतु ही होते हैं, क्योंकि ज्ञान तो स्वयं शास्त्र है, उसकी वाणी ही शास्त्र है।
जो जीवंत है। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से ज्ञानी होना चाहिए, क्योंकि ज्ञानी तो स्वयं शास्त्र है, ये होना चाहिए, ठीक है, मिसप्रिंट हुआ होगा। उसकी वाणी ही शास्त्र है, आगे कथन से समझ आ गया है। पुस्तकों वाले शास्त्र क्या है? मुर्दा है, मतलब जीवित नहीं है ना, इसलिए कह दिया मुर्दा है। ज्ञानी स्वयं गुरु होता है, उसके गुरुत्व यानी कि गुरु का जो अस्तित्व है उसके लिए बोल रहे हैं। प्राप्त कर लिया है, वह शिष्य भी नहीं है, ना ही उसे अब गुरु की कोई ज़रूरत है। उससे अब किसी पुरुषार्थ की भी आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मज्ञान ही परम पुरुषार्थ है जो उसे प्राप्त हो गया। ठीक है, प्राप्त कह रहे हैं, जो उसे प्राप्त हो गया है। उपलब्धि के पश्चात ये सभी बेकार हो जाते हैं, जिस प्रकार नदी पार हो जाने के बाद नाव बेकार हो जाती है। ये उदाहरण पहले भी दिया गया है। देखिए फाइनल सूत्र, 14वां सूत्र देखते हैं। क्व च अस्ति क्व च व न अस्ति क्व च अस्ति च एकम क्व च द्वयम बहुना यत्र किम उक्तेन किंचित न उत्तिष्ठते मम। इसका अर्थ जानते हैं। कहाँ अस्ति है और कहाँ नास्ति है, अथवा कहाँ एक है और कहाँ दो हैं। ये कहाँ है ये पूछ रहे हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ हैं, ये सारी चीज़ें पूछ रहे हैं। ये कहाँ है? आत्मरूप मुझ में, बस इतना ही। इसके आगे कहने का कोई प्रयोजन नहीं है, सब शांत हो गया। इसकी व्याख्या देख लेते हैं। यह अंतिम सूत्र है। इसमें राजा जनक कहते हैं कि अज्ञानी ही कहता है कि संसार है, माया है, ब्रह्म है, जीव है आदि। वह है को सिर्फ जानता है, लेकिन जो कहता है कि यह सब नहीं है, सृष्टि जीव आदि सब माया है, ब्रह्म ही सत्य है, वह भी अज्ञानी ही होता है। जिसने नहीं जाना वही अस्ति नास्ति के भ्रम में जीता है। जिसने जान लिया वह आत्म स्वरूप हो जाता है। इसके लिए कहा जाता है ना, जो कहत है सो जानत नाही, जो जानत, जैसे इसका रिवर्स कर लीजिए, ठीक है। इसका अर्थ यही होता है, जिन्होंने जान लिया वो कहते नहीं हैं, और जो कहते हैं उन्होंने जाना नहीं है। इसका अर्थ यही है, ठीक है। जो कहत है सो जानत नहीं, जो जानस है सो कहत नहीं। आगे जानते हैं। उसके लिए ये अज्ञान के द्वारा जन्मे भ्रम भी समाप्त हो जाते हैं। कल मैंने एक कबीर का वचन पढ़ा, एक तरह से उनका दोहा ही हो सकता है, दोहा छोटा, उन्होंने इस तरह की कृतियाँ की हैं कि कभी, जो उसका अर्थ ये मूल में आ रहा है, जो आपका अगर हृदय जो है वो गंगा के समान, गंगा का पानी पवित्र जैसा हो जाता है जब, तो क्या कहते हैं, भगवान आपके पीछे पीछे आते हैं आपका नाम पुकारते हुए। तो उसके लिए यही कही, कबीर निर्मल हृदय भया, जैसे गंगा नीर, पाछे पाछे हरी फिरत कहत कबीर कबीर। तो इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये है कि जब आप में बहुत क्या हो जाएगा, आपका हृदय एकदम पवित्र हो जाएगा, उसमें कोई विकार नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो क्या होता है, ईश्वर आपके पीछे पीछे आते हैं, आपको ढूंढते ढूंढते आते हैं, आपका नाम लेते लेते आते हैं कि तुम कहाँ हो, ये कहते हुए, ठीक है। ये सारी चीज़ें, और कहा भी गया है कि भक्त के बगैर भगवान अधूरे होते हैं। अगर भक्त को कोई कष्ट होता है तो भगवान एक तरह से मदद करते हैं, किसी न किसी फॉर्म में ज़रूर आते हैं, ये कहा जाता है, ठीक है। अगर आपकी आस्था है तो आप इस प्रकार के विचार से संतुष्ट हो पाएंगे। आगे जानते हैं। जिसने जान लिया वह आत्म स्वरूप हो जाता है, उसके लिए ये ज्ञान के द्वारा जन्म भ्रम भी समाप्त हो जाते हैं कि क्या है और क्या नहीं है। वह ऐसा भी नहीं कहता है कि ईश्वर एक है, जीव सबसे उससे अलग है, यह सभी आत्माएं ईश्वर हैं, ईश्वर अनेक हैं क्योंकि आत्माएं अनेक होती हैं। वह ईश्वर एवं शैतान दो शक्तियां भी नहीं मानता। ये सब विचार होते हैं जो चित्त के कारण उठते हैं, ठीक है, ये बता रहे हैं। आत्मज्ञानी में विचारों की लहरें उठती ही नहीं है, सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता है, कहने वाला कोई भी नहीं बचता है, कौन व्याख्या करे। इसके लिए भी कहा गया है कि कबीर को अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको जानने को मिलेंगी। वो बहुत ही एक तरह से निश्चल हृदय थे ना, उनमें कोई छल कपट नहीं था, उनमें कोई कह सकते सरल हृदय थे। सरल हृदय लोगों के लिए क्या होता है कि जो सामने देख रहे हैं
कहीं गए हैं, बहुत सारे दृष्टांत आते हैं, बहुत सारे उनके बारे में व्याख्याएं होती हैं, ठीक है। उन्होंने जो कहा है उस पे लोग थीसिस भी करते हैं। तो चक्की चल रही है, ठीक है, अनाज पिस रहा है, उस पे ही बता रहे हैं कि जो दो पार्टों के बीच पे आ जाता है तो साबुत तो बचता नहीं है कुछ भी, ठीक है। तो इस तरह से उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को देख करके उसमें क्या दर्शन खोजा है, दर्शन हम लोग को दिया है कि संसार इसी प्रकार है कि और बहुत सारी चीज़ें अगर उन कभी हम लेंगे, उनको भी लेंगे, क्योंकि ये स्पिरिचुअलिटी चैनल इसीलिए बनाया गया है ताकि आप में बहुत सारे जो संत महात्मा हमारे यहाँ हुए हैं या बाहर भी विदेशों में हुए हैं उनके बारे में जानना, उनके बारे में मनन चिंतन अध्ययन करना, ये इस चैनल का मूल उद्देश्य है। तो ये जाइए पूरा कंप्लीट कर लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो कह रहे हैं आत्मज्ञानी में विचारों की लहरें उठती ही नहीं है, सब कुछ शांत और स्थिर हो जाता है, कहने वाला कोई बचता ही नहीं, कौन व्याख्या करे, ठीक है। ऐसे अज्ञानी उसी एक परम तत्व में विश्राम करके स्थिर रहता है। यह ज्ञान की अंतिम स्थिति है और यही अंतिम सिद्धि है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आई होप आपने इस अष्टावक्र गीता ज्ञान का अच्छे से अध्ययन किया होगा, मनन चिंतन किया होगा। मेरे ख्याल से 3 to 3.5 मंथ्स, इसको 3.5 महीने के करीब इसमें आई गेस लगा है, इसके आसपास ही लगा है इसको कंप्लीट करने में। तो हमने अभी तक 2 ग्रंथ कर लिए हैं। एक यथार्थ गीता में मैंने निष्कर्ष को ही बताया था, एक एक सूत्र नहीं लिया था। इसमें हमने अष्टावक्र गीता में एक एक सूत्र की व्याख्या करते हुए इसको पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है, ठीक है। जैसे जैसे आपके अंदर इसके प्रति जागृति आएगी ना, अध्यात्म के प्रति, तो आपको एक अनोखी दृष्टि भी मिलती है जो सामान्य जन से अलग हो जाती है। आप सामान्य लोगों से भी अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि आप संसार में रहते हुए भी क्या हो जाते हैं, संसारी नहीं बनते हैं। कहते हैं ना, देह में रहते हुए भी क्या बन जाते हैं, विदेही, जनक की तरह, ठीक है। देह तो मिली है, इसका भी निर्वहन करना है, संसार के सभी कार्यों का निर्वहन करना है, लेकिन अध्यात्म से जुड़कर आपको एक आत्मबल, एक आत्म चेतना भी मिलती है, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं आज के लिए, कल मिलते हैं एक नए ग्रंथ के साथ। मोस्ट प्रोबेबली मैं श्रीमद् भगवद गीता ही शुरू करने वाली हूँ, कल इसका ही हम एक तरह से शुरुआत कर देंगे। कल मिलते हैं, तब तक के लिए खुश रहिए, आनंद से रहिए, कोई चिंता कोई परेशानी नहीं है। कोई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। आपके चिंताओं शंकाओं का समाधान किया जाएगा जिस भी लेवल पर मैं कर सकती हूँ, ठीक है। कल मिलते हैं। हरि ओम तत्सत।